हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आइस एज के बारे में जानेंगे। एक ऐसा समय जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और अद्भुत जानवर रहते थे। हम इन बर्फीले मैदानों के राज खोलेंगे और उन अद्भुत जानवरों से मिलेंगे जो यहाँ रहते थे। आइस एज ने आज के हमारे लैंडस्केप्स को बनाया और कई इंटरेस्टिंग क्रीचर्स के एवोल्यूशन में मदद की। मशहूर वुली मैमथ से लेकर खतरनाक सेबर टूथ्ड टाइगर तक हम उनके एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज को अनकवर करेंगे। इन आइस एज जायंट्स के साइज और पावर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आइस एज के बारे में सोचते ही वुली मैमथ्स का झुंड जमे हुए टुंड्रा पर चलते हुए दिखाई देता है। घने बालों और बड़े कर्व टस्क्स वाले ये शानदार जानवर इस ठंडे युग के आइकॉन्स थे। उनके टस्क्स जो 16 फीट तक लंबे हो सकते थे, फॉरेजिंग, स्नो क्लियर करने और राइवल से लड़ने के लिए पावरफुल टूल्स थे। उनके शैगी कोट्स के नीचे फैट की एक लेयर होती थी जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती थी। उनके बड़े फ्लैट टीथ कड़े ग्रासेस को पीसने के लिए परफेक्ट थे और श्रब्स जो उनकी डाइट का हिस्सा थे। ये क्रीचर्स सबसे कठोर एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने के लिए बने थे। जेंटल जायंट्स से आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे प्रेडेटर से मिलते हैं जिसने आइस एज के शिकार के दिलों में डर पैदा कर दिया था। सेबर टूथ्ड टाइगर या स्माइलोडॉन। सेबर टूथ्ड टाइगर की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थी उसके टीथ। ये लंबे कैनाइन्स जो 11 इंचेस तक लंबे हो सकते थे, सेरेटेड और रेजर शार्प थे, जो किलिंग ब्लो देने के लिए डिजाइन्ड थे। उनके पास पावरफुल फोरलिम्स और एक स्टॉकी बिल्ड था जिससे वे अपने प्रे को पकड़ सकते थे। उनकी एजिलिटी और हंटिंग प्रोवेस ने उन्हें आइस एज के एपेक्स प्रेडेटर्स बना दिया। हमारा सफर अब हमें मेगाथीरियम के पास ले जाता है, एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ जो अपने मॉडर्न रिलेटिव से बहुत बड़ा था। अपने बड़े साइज के बावजूद मेगाथीरियम हर्बिवोर्स थे जो अपने लंबे क्लॉज का इस्तेमाल ब्रांचेस को नीचे खींचने और पेड़ों से लीव्स खाने के लिए करते थे। उनका पावरफुल बिल्ड और साइज ज्यादातर प्रेडेटर्स को डरा देता था, जिससे वे आइस एज फॉरेस्ट्स के जायंट्स बन गए। इन जेंटल जायंट्स ने आइस एज इकोसिस्टम को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके ग्रेजिंग हैबिट्स ने प्लांट लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। जमे हुए स्टेप्स में एक और रिमार्केबल क्रीचर रहता था, वुली राइनोसेरॉस। मोटे शैगी फर से ढका और स्नाउट पर एक मैसिव हॉर्न के साथ यह आइस एज जायंट ठंड में लाइफ के लिए वेल इक्विप्ड था। यह हॉर्न जो 3 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता था, डिफेंस, मेट्स को अट्रैक्ट करने और यहां तक कि वेजिटेशन को ढूंढने के लिए स्नो हटाने के लिए यूज होता था। वुली राइनोसेरॉस एक हर्बिवोर था जो ग्रासेस और अदर प्लांट मैटर को पीसने के लिए अपने बड़े फ्लैट टीथ का यूज करता था। आइस एज जायंट्स की हमारी एक्सप्लोरेशन मास्टोडॉन के बिना पूरी नहीं होगी, जो वुली मैमथ का क्लोज रिलेटिव था। हालांकि दिखने में सिमिलर, मास्टोडॉन के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स थे जो उसे अलग बनाते थे। जबकि मैमथ्स ज्यादातर ग्रासेस खाते थे, मास्टोडॉन्स की डाइट मोर वेराइड थी। वे लीव्स, ट्विग्स और अदर वेजिटेशन खाते थे। आइस एज इकोसिस्टम को शेप करने में उनकी प्रेजेंस ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया, प्लांट लाइफ को इन्फ्लुएंस किया और प्रेडेटर्स के लिए सस्टेनेंस प्रोवाइड किया। जैसे ही हम आइस एज के हमारे जर्नी के एंड पर पहुंचते हैं, हमें उन इनक्रेडिबल क्रीचर्स पर ऑ का एहसास होता है जो कभी हमारे प्लैनेट पर घूमते थे। ये जायंट्स माइटी मैमथ से लेकर खतरनाक सेबर टूथ्ड टाइगर तक हमारे इमेजिनेशन पर एक गहरी छाप छोड़ गए हैं। इन एंशिएंट क्रीचर्स को स्टडी करके हम अपने प्लैनेट की हिस्ट्री और इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को बेटर समझते हैं। आइस एज जायंट्स की इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेचुरल वर्ल्ड के बारे में और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना